नमस्कार। आज मैं मोनिका शर्मा शेयरिंग एंड केयरिंग के मंच से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं मधु मामगिन जी, जो कि शेयरिंग एंड केयरिंग की काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये डबल एमए हैं और इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। इन्होंने काफ़ी रिसर्च की इस बारे में, और होप मंत्रा के अंदर भी काफी लोग इनसे हेल्प मांगने आते हैं और ये काफी लोगों की हेल्प करती हैं। आज हम जिस विषय पे मधु जी बात करना चाह रहे हैं, एक्चुअली क्या डेली रूटीन की लाइफ में भी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल। मधु जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये सोच हमारी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं, या फिर एक ये मिथ्या मात्र है कि एक सोच मात्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि सिर्फ किताबों में ही ये सब चीजें सुनने को और पढ़ने को आती है। आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं आपसे बिल्कुल पहले तो नमस्कार। और मैं शेयरिंग एंड केयरिंग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। बट जैसा कि आपने कहा और विवेकानंद जी के जैसे आपने कोट बताई कि सच हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ मिथ्या मात्र नहीं है, ये एक रियलिटी है। आप देखेंगे, आप अपनी लाइफ को उठा के देखिए, आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको अपनी लाइफ से मिल जाएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि जैसा आप सोच रहे हैं आपके साथ लाइफ में वैसा होता चला जाएगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकले और आपको ये ध्यान में रहता है कि ओह वहां तो पार्किंग मिलती ही नहीं है। और आई गारंटी यू कि 80% ऑफ टाइम्स आपको वहां जब आप जाएंगे तो आपको पार्किंग मिलेगी ही नहीं। और ऑन द हाँ, ये अदर बहुत बार। साइड, हाँ बिल्कुल, और ऑन द अदर साइड अगर आप ये सोच के घर से निकलेंगे यार आज तो मुझे लगता है कि आराम से मिल जाएगी पार्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप पार्किंग के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, मतलब उस चीज के बारे में आप कोई अपना थॉट एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, तो भी आपको नॉर्मली वो पार्किंग मिल जाएगी। बट अगर आप ये सोच के जाएंगे कि शायद अरे वहां तो बहुत भीड़ रहती है पार्किंग नहीं मिलेगी, और आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, आपने थॉट्स हमारे बहुत पावरफुल है। आपने देखा होगा जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और अगर आपके थॉट उसके अगेंस्ट में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वो जो नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन है वो आपके वर्ड से पहले आप उसके पास पहुंच जाती है। और जैसे ही आप सोचेंगे कि और दिमाग खाने आ गई है, पता नहीं क्यों रोज मेरा इतना टाइम वेस्ट करती है, अपने घर में नहीं रह सकती है, मतलब सो मेनी नेगेटिव थॉट जो आप सोच रहे हैं, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको आप उस इंसान से बात करते हुए आपको एक स्ट्रेन महसूस होगा। आप उससे प्यार से बात करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसका यहाँ मैं एक सवाल सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आपने अभी बोला नेगेटिव थॉट, तो क्या मतलब नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, नेगेटिव थॉट एंड पॉजिटिव थॉट? देखिए, नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट एज सच मतलब हम इसे डिफरेंशिएट करना हर एक इंसान के पर्सपेक्टिव से पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं आप अपना इंडिविजुअली मैं बताऊं तो नेगेटिव थॉट क्योंकि हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। जो मेरे लिए सही है वो शायद आपके लिए मेरे लिए जो पॉजिटिव है शायद वो आपके लिए पॉजिटिव ना हो, और जो आपके लिए पॉजिटिव है वो शायद मेरे लिए पॉजिटिव ना हो। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, उसका सोचने का नजरिया अलग होता है, उसकी लिमिटेशंस अलग अलग होती हैं। बट मेरे हिसाब से नेगेटिव थॉट वो थॉट्स है जो मेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जिन्हें सोच के मेरे जो सराउंडिंग्स है वो वाइब्रेशन मुझे ड्रेन करती हैं, मेरी एनर्जीज को मुझे लो फील करवाती हैं। और पॉजिटिव थॉट मेरे लिए वो है पॉजिटिव थॉट जो मुझे स्ट्रेंथ देता है। अगर जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो हम एक बहुत ही अच्छे वैलिड टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और शायद कहीं ना किसी को अगर इसमें से एक भी चीज अगर क्लिक हो जाती है तो वो उसको हेल्प करेगी। तो वो बिल्कुल। हमारे लिए वो मेरे लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, पॉजिटिव थिंग हो गई, पॉजिटिव थॉट हो गया जो हम आपस में शेयर कर रहे हैं।
बट यहीं पे अगर हम कुछ गॉसिपिंग करें, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दें, या फिर हम जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, तो वो सारे क्या हो गए, नेगेटिव थॉट्स हो गए। मैं जैसे मैं यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं ये सोचूं कि मतलब मैं आपको बैठे हुए मैं यहाँ जज करने लगूं कि नहीं वहां पे तो वो तो ऐसा सोची है, उनका ये ऐसा काम नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब मैं बात आपसे कर रही हूँ बट मैं बैक ऑफ द माइंड आपको जज भी कर रही हूँ। तो मेरा थॉट वो नेगेटिव भी चल रहा है और बातचीत मेरी पॉजिटिव हो रही है, तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? आपके हिसाब से किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ उसका, जो मेरे थॉट्स है उसका? थॉट्स चल रहे हैं। उसका। तो इसलिए अगर मैं आपके साथ कभी भी कोई बॉन्डिंग बनाना भी चाहूंगी तो मैं वो बॉन्डिंग नहीं बना पाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपने देखा होगा डिसफंक्शनल फैमिलीज में क्या होता है, डिसफंक्शनल फैमिलीज में यही होता है कि लोग आपस में तो एक दूसरे से नॉर्मल बात करते हैं, पर बैक ऑफ द माइंड उनके थॉट जो प्रोसेस चल रहा होता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में चल रहा होता है, इसलिए वो बट कभी भी ये कंपैटिबल नहीं हो पाते। बट ये जो आप कह रहे हो कि नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट, पर हम हमें कैसे पता चले कि ये पॉजिटिव थॉट है और ये नेगेटिव थॉट है, और हमें हर समय ही पॉजिटिव थॉट लेके आना है, ये कैसे पॉसिबल होगा? बिकॉज बिल्कुल ऐसा तो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर ह्यूमन। आप हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और इट इज ओके टू बी normal sometime, because it is okay to be negative. If negative thoughts are coming to your mind, it's okay, no problem, because we are human beings. But हम उसको कैसे कैच कर ले जल्दी से जल्दी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सोचा कि अच्छा कि मैं शाम को जब मैं मार्केट जाऊंगी तो बड़ा ट्रैफिक है, ये ना हो कि मुझे मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई और थॉट मैं लूंगी कई कि बार कई बार जो हाउस वाइफ होती है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती हैं कि हस्बैंड लेट हो गए तो पता नहीं क्या होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। ये चीज मतलब जो हाउस वाइफ के साथ में नेगेटिव थॉट बहुत सारे चलते हैं, और मतलब एक ही टाइम में कभी बच्चों के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी हस्बैंड के लिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट चलते हैं। तो वो अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें? मैं वही बता रही हूँ, जैसे कि क्या हमें अपने थॉट्स को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर हमने ए टू जेड हमने पढ़ लिया और हमने उसे पढ़ के छोड़ दिया तो हमें वो याद नहीं होंगे। पर हम क्या करते हैं, हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं, बार बार उनको हम डिफरेंट वर्ड्स के साथ रीफ्रेम करते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल होता है ना, ए फॉर अहमदाबाद भी होता है। तो हमने क्या किया, हम्म। एक वो वर्ड एक ही है पर उसको हमने डिफरेंट वर्ड्स के साथ हमने उसे रीफ्रेम करके नए वर्ड्स बनाए। सेम हमारे थॉट्स में है। थॉट्स को भी हमें क्या करना है कि बार बार रीफ्रेम करना है। जैसे आपने बताया कि हस्बैंड लेट हो गए तो हाउस वाइफ के, नॉट हाउस वाइफ, अदर मतलब फैमिली मेंबर्स के जो हैं उनके दिमाग में चलता है कि कहीं लेट हो गए हैं, कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं होगी उनके साथ, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या फिर उनका कोई एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर तो नहीं हो, किसी और के साथ तो नहीं है। तो ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, हम इनको देखिए ये आना बहुत स्वाभाविक है। बिकॉज क्या है, क्योंकि हमारा हमारा जो माइंड है वो एनर्जी बूस्टर है। अगर हम उसको प्रॉपर हम उसे बिजी रखेंगे, कुछ अपने काम में लगे रहेंगे, तो हमारा माइंड जो है वो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमें नहीं देगा। बट जैसे ही हम हमारा दिमाग थोड़ा सा खाली होता है तो हम हमारे पास ये नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो हमें ये चेक करना है, उसी टाइम उसे रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम हम कैसे करेंगे? रीफ्रेम हम उसे ऐसे करेंगे, मान लीजिए जैसे मेरे दिमाग में आया कि हस्बैंड लेट हो गए हैं, तो बजाय इसके ये सोचने की कि उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तो हम उसको उसी टाइम रीफ्रेम करेंगे, अरे भाई एक्सीडेंट क्यों होगा, वो तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता है। कि कोई फ्रेंड मिल गया हो तो उसके साथ डिनर कर रहे हो, आने वाले होंगे, हम्म। फोन मिल नहीं रहा होगा, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने आप को मतलब रीफ्रेम कुछ कीजिए। अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हाँ, ये अपने एक थॉट दिन को। का काम नहीं है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि आज आपने ये टॉक सुनी और आप सोचे कि आज से ही मेरे सारे थॉट्स पॉजिटिव हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर पूरे दिन में आप अपने दो थॉट्स को भी पॉजिटिव करते हैं तो लॉन्ग रन में आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। और अगर आप हम्म। 45 डेज तक आप इसे कंटिन्यू रखते हैं
तो आपके ये जब आप उन हर एक जो नेगेटिव थॉट है उनको रिफ्रेम करके पॉजिटिव कर सकते हैं। और ये ट्रुथ है कि जो भी नेगेटिव थॉट है वो मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स होते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट है वो एक का एक ही रहता है। अगर एक ओके। पॉजिटिव थॉट है तो एक रहेगा, फिर दूसरा लेंगे तो दूसरा आएगा। तो मल्टीप्लाई का जो नेगेटिव थॉट्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं सोचूं कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे बारे में दूसरों को उल्टा बोल रही है, ठीक है। फिर मैं दूसरी बात मुझे सोचूं, हाँ उस दिन बात हुई थी ना, हम वहां गए थे, उसकी बातों से भी ऐसा लग रहा था, हाँ वो देख भी ऐसी रही थी। अरे उसका उस जो एक है वो, हाँ वो मल्टीप्लाई होता गया ना। फिर अच्छा मैं उस दिन देख रही थी वो व्हाट्सएप भी में थे, छुपा छुपा के ऑपरेट कर रही थी, तभी उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, वो डिलीट कर दिया। और तो क्या हुआ, अब मेरे पास ये मल्टीप्लाई होता चला। इसके बाद मैं 100 और 1000 उसके साथ चीजें ढूंढती रहूंगी कि ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ। इस सब के अलावा अगर मैं इसको रिफ्रेम करूंगी, पहला जो मेरा थॉट आया था, तो मैं उसे रिफ्रेम करूंगी, मैं सोचूंगी नहीं नहीं, एक्चुअली क्या मेरी फ्रेंड का पर्सपेक्टिव अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसके लिए वो सब चीजें नॉर्मल है, पर मेरी लिमिटेशन ऐसी है, तो मेरे लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं है। तो जो भी चीज हम अगर सोचे, हम उस चीज को, उसके पर्सपेक्टिव को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद हमारे लिए चीजें और ज्यादा इजी हो जाए। बट हम हमारी बिल्कुल आदत क्या है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम जज करते हैं चीजों को कि ऐसा है तो ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हम जज करने में बिलीव करते हैं। तो इट इज बेटर कि हम इमोशंस और थॉट्स को जज ना करें, और उनको अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव रखें। बहुत अच्छा आपने बोला मधु जी, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। हमें बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हमेशा किस तरह से अपने थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हैं। अपनी जरा सी सोच से हम बहुत कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु जी। दोबारा भी हम आपका स्वागत करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे, ताकि हम नई नई चीजों को सुनते रहें और नई नई चीजों को समझते रहें। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।